हेलो व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। आई होप यू हैव अ ग्रेट संडे। डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान हर एक नेता की तरह कुछ ना कुछ जुमलाबाजी तो करेंगे ही। अब डोनाल्ड ट्रंप भी अपने इलेक्शन कैंपेन के समय he said that I will bring this war to end in one day. एक दिन में मैं रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म कर दूंगा, because Donald Trump has great relation with Vladimir Putin and also Donald Trump has great relation with Vladimir Zelensky. एक दिन का तो पता नहीं, बट अब डोनाल्ड ट्रंप इज अंडरस्टैंडिंग दैट दिस वॉर हैज बिकम वेरी मच कॉम्प्लेक्स और सीज फायर करवाना ये थोड़ा मुश्किल है जितना वो आसान समझे थे। इसी कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अपने उस इलेक्शन के दौरान किए गए वादे को फुलफिल करे। इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप एक ट्राइलैटरल मीटिंग करते हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ। इसके बाद भी कोई सिग्निफिकेंट आउटकम नहीं निकल के आया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह डाला कि आई वॉन्ट द हेल्प फ्रॉम चाइना। डोनाल्ड ट्रंप चाइना से हेल्प मांग रहे हैं। अब आप समझिए ये कितना बड़ा सरप्राइजिंग है, बिकॉज दिस डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑलवेज क्रिटिसाइज चाइना. This Donald Trump has always said that China destroys the liberal international world order. This Donald Trump has always criticized China for economic coercion. This Donald Trump has always criticized China on Taiwan issue and many other issues. But आज Donald Trump अपने arch rival Xi Jinping से मदद मांग रहे हैं. This no one was expecting in geopolitics, but geopolitics में everything can happen and you can never expect what is the next thing to happen. So news क्या है? Trump calls on China to help end the madness between Russia and Ukraine. दुनिया इंतजार कर रही है, world is waiting. So न्यूज देखिए क्या है। अब ट्रंप ने चाइना से मदद मांगा कि किसी तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच में सीज फायर हो जाए, और उन्होंने कहा कि मैंने शी जिनपिंग के साथ इस मुद्दे के ऊपर कम्युनिकेट भी किया है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हो गया। अब ये चीजें कब सामने आई? ये सामने आई जब रिसेंटली एक ट्राइलैटरल मीटिंग हुआ डोनाल्ड ट्रंप का मैक्रोन और जेलेंस्की के साथ। उस मीटिंग में कोई सिग्निफिकेंट आउटकम जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि होगा, ऐसा नहीं हुआ। जेलेंस्की भी अभी तक काफी अपना स्ट्रॉन्ग पोस्चर दिखला रहे हैं। तो इस ट्राइलैटरल मीटिंग का कोई सिग्निफिकेंट आउटकम नहीं हुआ। तो इस सिग्निफिकेंट ट्राइलैटरल मीटिंग जो सिग्निफिकेंट होना था बट नहीं हुआ, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना को अप्रोच करना अब जरूरी हो गया है, बिकॉज चाइना आज एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जो इस वॉर को ये रोक सकता है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा देयर शुड बी एन इमीडिएट सीज फायर एंड नेगोशिएशन शुड बिगिन एंड चाइना कैन हेल्प इन दिस। फिर कहते हैं ये, आई नो व्लादिमिर वेल, मिस्टर ट्रंप सेड, रेफरिंग टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन. This is the time, this is his time to act. China can help, the world is waiting. तो आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना से मदद मांग रहे हैं, ये कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है पिछले टेन्योर में कितना ज्यादा दोनों के बीच में फ्रिक्शन था। एंड अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का ग्लोबल सुपर पावर कहता है, सीकिंग अ हेल्प फ्रॉम अनदर कंट्री, दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच सरप्राइजिंग। नाउ व्हाई ट्रंप इज सीरियस? क्यों ये एक ट्रंप जो है सीरियसली चाइना से हेल्प मांग रहे हैं? ये केवल कहने की बात नहीं है, बिकॉज हुआ क्या देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक शी जिनपिंग को 20 जनवरी के सेरेमनी में इन्वाइट किया। यह वही दिन है जब डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेंगे एज द ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि डोनाल्ड ट्रंप एक अनयूजुअल इनवाइट करेंगे, वो भी शी जिनपिंग को। शी जिनपिंग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बहुत लोग कहते हैं कि वो नहीं ही जाएंगे, बट इनविटेशन देना, पब्लिकली कहना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और फिर देखिए क्या कहते हैं,
इस संडे को एनबीसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू हुआ, पब्लिक हुआ। उन्होंने कहा कि मैं शी जिनपिंग के साथ लगातार कम्युनिकेशन किया हूं, इनफैक्ट लास्ट वीक मैंने शी जिनपिंग के साथ कम्युनिकेट किया है, एंड आई गेट अलोंग विथ चाइनीज प्रेसिडेंट वेरी वेल। मेरा काफी एक अच्छा रिलेशन है, बातचीत है चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप, इसीलिए एक बात हमें समझ लेना पड़ेगा कि बहुत लोग इंडिया में खुश हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से सब कुछ बढ़िया होगा एंड ऑल दोस थिंग्स, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत प्रैक्टिकल, एक बहुत क्लियर लीडर है और उनका एक ही चीज है, अमेरिका को कैसे स्ट्रांग बनाना। और उसके लिए वो किसी के साथ कोई सो कॉल दोस्ती दुश्मनी नहीं निभाते हैं। वो बहुत ट्रांजैक्शनल है अपने रिलेशनशिप में। अगर आपसे उनको फायदा होगा तो वो करेंगे, अगर आपसे फायदा नहीं होगा तो वो नहीं करेंगे। अगर चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप का अच्छा बनता है, चाइना नेगोशिएट करता है ट्रंप के साथ, तो उनको कोई ऐसा प्यार नहीं है इंडिया के लिए। सो डोनाल्ड ट्रंप उस सेंस में बहुत क्लैरिटी रखते हैं अपने माइंडसेट में। और आप देखिए कि कैसे वो पब्लिकली कह रहे हैं कि शी जिनपिंग के साथ उसकी बात हो रही है। और इनफैक्ट अगर आपको याद होगा कि जब नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 1 लाख लोग को ले जाके उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन उसी स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी तारीफ किया था। मीडिया ने बताया नहीं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा खराब इमेज देता, बट ऐसा हुआ था। तो ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल है। अब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाइना पे बेट कर रहे हैं? बिकॉज आपको पता है कि आज अगर रशिया की इकोनॉमी को कोई कंट्री बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, आज रशिया की इकोनॉमी जिसके भरोसे चल रही है वो बहुत हद तक चाइना है। बिकॉज जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को सैंक्शन लगाया, रशिया को आइसोलेट किया, उस कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप, उस कॉन्टेक्स्ट में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के बीच में एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप हुई है। बिकॉज याद रखिएगा, चाइना रशिया एक जमाने में कोल्ड वॉर के समय ये दोनों अपोजिट कैंप में थे, लेकिन आज जिस तरीके से दोस्ती बढ़ी है, खासकर 2014 के बाद से, जैसे वेस्ट का रशिया के साथ रिलेशन खराब हुआ है, रशिया की इकोनॉमी आइसोलेट हुई है, चाइना हैज सपोर्टेड रशिया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली। तो इसलिए आज बहुत लोग कहते हैं कि रशिया इज बिकमिंग अ जूनियर पार्टनर टू चाइना। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि इस इकोनॉमिक वेटेज का फायदा चाइना उठा के रशिया को साथ नेगोशिएट करके रशिया को इस वॉर को रोकने के लिए मजबूर कर सकता है। बट आप देखिए ये बात क्यों डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है? बिकॉज मिस्टर पुतिन ने चाइना को एक क्रेडिबल नेगोशिएटर का स्टेटस दिया है। बिकॉज लास्ट ईयर चाइना ने एक 12 पॉइंट पीस प्लान को रिलीज किया था और उसको एक्सेप्ट किया था व्लादिमीर पुतिन ने। तो इसीलिए आई गेस डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि चाइना नॉट इंडिया इज द क्रेडिबल नेगोशिएटर जो इस वॉर को रोक सकता है। बट ऐसा क्यों जरूरी नहीं है? बिकॉज यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो ऑलरेडी इस तरीके के चाइना ब्राजील के द्वारा लाए गए पीस इनिशिएटिव को सितंबर के महीने इसी साल रिजेक्ट कर चुके हैं। बिकॉज यूक्रेन जो है वो कभी भी चाइना के इंटेंशंस के बारे में श्योरिटी नहीं रखता है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट को लगता है कि चाइना हमेशा से अपने किसी सेल्फिश इंटरेस्ट से कुछ ना कुछ गड़बड़ करने का प्रयास करेगा। दैट्स व्हाई ज़ेलेंस्की ने क्लियरली रिजेक्ट किया है एनी पीस प्लान मेड बाय चाइना। सो अब आगे बात करेंगे हम लोग कि आखिरकार व्हाई डिड डोनाल्ड ट्रंप डायल द रॉन्ग नंबर एंड व्हाई इंडिया इज द ओनली होप हु कैन एंड दिस वॉर, और क्यों चाइना कभी चाहता ही नहीं है कि ये वॉर रुके। आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे चारों ऑफलाइन बैचेस, हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑल्सो एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 59,999। आप करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना की डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन लाइक सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, ऑप्शनल जैसे कोर्सेज के लिए आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करिए, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। ना व्हाई डिड डोनाल्ड ट्रंप डायल द रॉन्ग नंबर? बिकॉज भैया क्लियर है, चाइना चाहता ही नहीं है ये वॉर रुके। बहुत लोगों को लगता है कि चाइना चाह रहा है वॉर रुके, चाइना कभी नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता? इसके प्राइमरी 3 रीजन है। पहला, अगर मान लीजिए रशिया यूक्रेन में वॉर नहीं रहता तो पूरी दुनिया का फोकस कहां रहता? चाइना, और उसकी वजह से फोकस कहां रहता? इंडो पैसिफिक। आज देखिए अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंडो पैसिफिक, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यूरोप, नाटो। तो कोल्ड वॉर का जो इंस्टीट्यूशन था लाइक नाटो, कोल्ड वॉर का जो जियोपॉलिटिकल बैकग्राउंड था यूरोप, वो वापस से रिवाइव हो गया है और इंडो पैसिफिक सबसाइड हो गया है, जिससे चाइना को फायदा है। दूसरा, रशिया
अगर मान लीजिए आज वेस्ट रशिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाता, अगर ये वॉर नहीं होता, तो क्या अमेरिका यूरोप का रशिया के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता? अच्छा होता। जिसकी वजह से क्या रशिया को चाइना की जरूरत होती? नहीं होती। आज रशिया क्या मजबूरन चाइना के भरोसे बैठा हुआ है? बैठा हुआ है। तो ये तो चाइना चाहता ही है, बिकॉज रशिया एक जियोपॉलिटिकल प्लेयर है, स्ट्रांग प्लेयर है, और रशिया चाइना का जूनियर पार्टनर बन रहा है। तो ये चाइना को बिल्कुल पसंद आ रहा है, इसलिए चाइना चाहता ही नहीं कि रशिया का वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छा हो। तीसरा, चाइना आपको देखिए बहुत स्मार्ट कंट्री है, वो रशिया की गलतियों से सीख रहा है, रशिया के मजबूतियों से सीख रहा है, क्योंकि ये सारी चीजों को सीख के चाइना जो है वो अपना डिलेमा जो ताइवान के साथ है उसको फ्यूचर में रिजॉल्व करने का प्रयास करेगा। बिकॉज देखिए चाइना को भी पता चल चुका है कि आज के जमाने में जब हम ताइवान को समझे छोटा कंट्री है, तुरंत इन्वेड कर लेंगे, जीत जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज यही चीज पुतिन ने भी सोचा कि यूक्रेन के साथ कि छोटा कंट्री है, तुरंत उसको अटैक करके जीत जाएंगे, बट आज वॉर जीतना इतना आसान नहीं है। तो इन्हीं सारी गलतियों और स्ट्रेंथ से चाइना सीख रहा है अपने ताइवान स्ट्रेटजी को बनाने के लिए। दैट्स व्हाई चाइना नेवर एवर वांट्स दैट दिस वॉर टू स्टॉप, एंड दैट्स व्हाई डोनाल्ड ट्रंप डायल द रॉन्ग नंबर, बिकॉज यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने पब्लिकली ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इंडिया इज द ओनली होप, बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री जो जेलेंस्की से भी मिला है, इंडिया इज द ओनली कंट्री जो रशिया के साथ बहुत ही लंबा रिश्ता रखा है फ्रॉम कोल्ड वॉर टिल नाउ। इसीलिए इफ वन कंट्री विच कैन become the hope, if one country which can credibly act in this particular game to end this particular war, if one country which enjoys the trust from both Ukraine and Russia, if one country who also enjoys or who has leverage over the global south, that is India। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा सेंस आके he should have approached India to play an active role in ending this war। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।